बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हालचाल है। मेरी उम्मीद और दुआ यही कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आज तंदूरी चिकन तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार, चटपटा, मसालेदार, घर के मसालों से इसे हमने तैयार किया है। तो मैं पूरे यकीन से ये कह सकती हूँ, अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको रेस्टोरेंट का जो तंदूरी चिकन होता है या फिर किसी ढाबे वगैरह का, वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेगा जितना ये मज़ेदार मसालेदार चिकन तंदूरी बन के तैयार हुआ है। और वो भी मैंने 4 डिफरेंट तरीक़ों से इसे तैयार किया है। अगर किसी के पास अवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, और अगर आपके पास कोई तंदूर वगैरह नहीं है तो भी बड़ी आसानी से आप मज़ेदार सा तंदूरी चिकन अपने घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। ये चिकन आप पार्टियों में और दावतों में, ईद वगैरह पे भी इंजॉय करिएगा। बहुत ही उम्दा, बहुत मज़ेदार चटपटा तंदूरी चिकन बन के तैयार हुआ है। और आगे भी मैं आपको आज इस रेसिपी में बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और चलते हैं, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास दही, जो कि घर का बना हुआ दही है। मैंने अपने चैनल पर इसकी रेसिपी दी है। आप बड़ी आसानी से इस तरह का मज़ेदार सा मीठा और गाढ़ा दही अपने घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 लीटर दूध का दही बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना उम्दा दही बन के तैयार हुआ है। तो हमें चाहिए होगा 1 कप दही का। बेसिकली हमें तंदूरी चिकन के लिए थिक योगर्ट चाहिए, यानी कि ग्रीक योगर्ट अगर आपको मिल जाता है तो वो आप ले लें, और अगर नहीं तो आप इस तरह से एक मलमल के कपड़े के अंदर 1 कप दही का पानी निकाल के इस तरह थिक योगर्ट अपने घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इस सारे प्रोसेस को 2 दफ़ा किया है, यानी कि मैंने 4 टेबल स्पून दही के लिए थे और इसी तरह हमने इसको आधे घंटे के लिए स्ट्रेनर के अंदर छोड़ दिया था ताकि सारा पानी उसका निकल जाए। और ये है मेरे पास चिकन, जो कि है 2 केजी। मेरे पास हैं 6 लेग्स और थाइस के पीसेस, और 5 से 6 मेरे पास ड्रम स्टिक्स हैं। आप फुल चिकन भी ले सकते हैं, उसको आप मीडियम साइज़ में कट कर लें और इसी तरह आप उसका भी तंदूरी चिकन तैयार कर सकते हैं। तो अब हमने इन थाइस के ऊपर 3 से 4 गैशेस लगा देने हैं, और ड्रम स्टिक के ऊपर भी इस तरह आप डीप कट लगाएंगे, और इधर दूसरी तरफ भी आप एक कट लगा दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेंडन होता है, आप यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे, और इधर एक जॉइंट है, जॉइंट पे भी आप कट लगा देंगे। यहाँ पर कट लगाने की वजह से आपका चिकन जो है वो अच्छे से और जल्दी पक जाएगा और अंदर तक पक जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूर कट लगाइएगा इधर। और उसके बाद हम दूसरी लेग पीस को भी इसी तरह गैशेस लगाएंगे। लगाने के बाद इधर जॉइंट पे भी कट ज़रूर लगाएं। ड्रम स्टिक पे भी इसी तरह डीप कट लगाने के बाद टेंडन पे भी लगाते जाएं, और इसी तरह हम सारे चिकन को गैशेस लगाने के बाद तैयार कर लेंगे। ये जो मेरे पास ड्रम स्टिक्स थी उनके ऊपर भी हम इसी तरह कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो अब हमने ले लिया है एक अदद बॉल, और उसके अंदर हम इस सारे चिकन को शिफ्ट करेंगे। चिकन जो है वो अच्छे से वॉश किया हुआ हो, ड्राई किया हुआ हो, उसके बाद आप गैशेस लगाएंगे। और अब मैं इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका नमक छिड़क रही हूँ। और ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून लेमन जूस, जो कि हमने इसके ऊपर ऐड किया है। और उसके बाद ये है मेरे पास 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये हम लगाएंगे। और साथ ही 1.5 टीस्पून ये मेरे पास लाल मिर्च का है, जो कि हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और अब हाथों की मदद से आप इसको अच्छे से जो कट लगाए हैं उनके अंदर तक और सारे चिकन के ऊपर आप अप्लाई कर देंगे। इससे क्या हो गया कि जो एक स्पेशल चिकन के अंदर हीक होती है, या फिर मसाला जो है वो अंदर तक नहीं जा पाता, सॉल्ट मिर्च का जो जायका है वो नहीं आता, तो वो अंदर तक इसके अंदर खुशबू मसालों की रच बस जाएगी, और मसाले जो हैं वो अच्छे से इसके अंदर तक चले जाएंगे और चिकन के अंदर से स्मेल भी नहीं आएगी। तो अब हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। ये इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन है, और उसके बाद हम इसकी सेकंड मैरिनेशन की तैयारी करेंगे।
तो इसे आप छोड़ देंगे। आप अगर आप के यहाँ गर्मी है तो आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें और फिर 10 से 15 मिनट पहले निकाल लें, और अगर गर्मी नहीं है तो आप इसको इसी तरह काउंटर पे छोड़ दें। और अब हमने सेकंड मैरिनेशन की तैयारी करनी है। मैंने लिया है 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। इसको आप इस तरह एक फ्राइंग पैन के अंदर गरम करेंगे, इतना गरम करेंगे कि इसके अंदर से धुआं निकलना लगे। जलाना बिल्कुल भी नहीं है आपने। जब बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगे तो आपने फ्राइंग पैन को साइड पे कर लेना है और ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने देना है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना। और उसके बाद हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च या फिर कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड करेंगे और फिर उसको 1 से 2 मिनट किसी भी स्पैचुले से या चम्मच से हम हिलाएंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इसका निकल के आया है और तेल की जो एक स्मेल होती है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। और अब हमने इसके अंदर ऐड की है 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और ये आप देख सकते हैं जितके दही हमारा बनके तैयार हुआ है और कितना ज़्यादा इसके अंदर से पानी निकला है। ये मैंने 1 कप दही का इसके अंदर निकाल लिया है। और अब मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर का ऐड किया है। और ये है हमारे पास 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर का ऐड किया है। और ये है मेरे पास ग्राइंडेड सौंफ जो कि हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऐड की है। 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर ज़ीरे का ऐड किया है कुटा हुआ, और 1/2 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर इसको अच्छा सा कलर देने के लिए ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों की गुठलियाँ वगैरह इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। आपने इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और अब मुझे लगा कि इसके अंदर कलर कम है तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। और उसके बाद अब हम इसको एक कोयले का धुआं देंगे ताकि इसका टेक्सचर, इसका जो जायका है वो बिल्कुल ऐसा ही हो जैसे हमने इसके तंदूर के अंदर तैयार किया है। तो ये हमने इसको धुआं दे दिया तकरीबन 40 से 45 सेकंड के लिए। और अब 45 मिनट के बाद हम इस चिकन को निकालेंगे और इसके ऊपर इस तरह से मसाला जो हमने अभी तैयार किया है, इसकी सेकंड मैरिनेशन, वो इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करेंगे। हाथों की मदद से आप अच्छे से जो कट आपने लगाए हैं उनके अंदर तक इस तरह से लगाएंगे और फिर हम इस चिकन को तकरीबन 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे, मैरिनेट करके रखेंगे। और ये सारा मसाला इसके ऊपर लग चुका है और अब मैं फिर इसको कवर करके छोड़ दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मिलते हैं आपको। और ये है हमारे पास एक अदद कास्ट आयरन की कढ़ाई जिसके अंदर हम तंदूरी चिकन तैयार करेंगे। अगर आपके पास अवन नहीं है या तंदूर नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं अब आपको 4 तरीक़ों से बनाना सिखा रही हूँ। तो ये मैंने 2 पीसेस अवन के अंदर रख दिए हैं। अगर किसी के पास अवन है तो वो भी इस रेसिपी को बनाए इसी तरह से। और ये है मेरे पास हीट प्रूफ एक प्लेट जिसके अंदर हम इस तरह से 2 पीसेस चिकन के रखेंगे। और मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है हाई फ्लेम पे। और अब ये प्लेट हम उसके अंदर रख देंगे। कढ़ाई को आप जब ओपन करेंगे तो आप ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, आपके हाथ न जल जाएं। और इस तरह आप एक खुले मुंह वाला बर्तन यूज़ कीजिएगा। कढ़ाई हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपका हाथ नहीं जलेगा। अगर आप जो है कोई बर्तन और यूज़ करेंगे तो एहतियात कीजिएगा कि आपका हाथ ना जल जाए। और अब मैं आपको जो हमारे पास ड्रम स्टिक्स थी वो मैं एयर फ्रायर के अंदर बना रही हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो भी आप इसी तरह तंदूरी चिकन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, कलर में फ़र्क नहीं आएगा और बहुत ही उम्दा आपका तंदूरी चिकन बन के तैयार होगा। और ये है कोयले की आग जिसके ऊपर हम बना रहे हैं। असल में ये रेसिपी जो है वो तंदूर के अंदर तैयार की जाती है और ये इसका भी हम टेस्ट और टेक्सचर देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार तंदूरी चिकन आपका बनने वाला है।
इसी तरह आपने कोयले की आग के ऊपर इस तरह 2 पीसेस रख के इसको कवर कर दें थोड़ी देर के लिए, ताकि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये आप देख सकते हैं अब तकरीबन 15 से 20 मिनट होने वाले हैं। चिकन ने सारा पानी अपना रिलीज़ किया हुआ है और बहुत अच्छे से हमने हाई फ्लेम पे अभी इसको पका रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं इसकी फ्लेम जो है मीडियम लो पे कर दूंगी ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। मैं अब आपको सारे जो भी तरीक़ों से बना रही हूँ दिखा रही हूँ। ये अब तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि कहीं चिकन जो है वो नीचे से जल ना रहा हो, अभी नहीं पका अच्छे से, तो फिर हम इसको कवर कर देंगे। इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चिकन की साइडें फ्लिप करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे अनटिल अनलेस कि चिकन जो है अच्छे से तैयार ना हो जाए। और ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून बटर, जो कि अब हम गर्म कर लेंगे और इसको भी हम चिकन के ऊपर एक ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे ताकि चिकन जो है वो ऊपर से ड्राई ना हो जाए, सॉफ्ट रहे, अंदर तक पका हुआ होना चाहिए चिकन। ये मैं अब इसके ऊपर बटर अप्लाई कर रही हूँ। तो एयर फ्रायर वाला चिकन जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसकी साइडें जो हैं वो चेंज कर देंगे ताकि दोनों साइडों से ये अच्छे से पक जाए। और पिछले दिनों मैंने अपने चैनल पे चिकन चरगे की रेसिपी दी है, वो भी बहुत उम्दा बन के तैयार हुआ था। विदाउट ओवन हमने उसको तैयार किया था, वो भी ज़रूर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। और एक और मैंने बारबेक्यू कढ़ाई विद वेजिटेबल्स तैयार की है, वो भी बहुत मज़ेदार और बहुत ही उम्दा बन के तैयार हुई थी, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और भी बहुत सारी मज़े के डेज़र्ट्स और समोसा चाट, पापड़ी चाट की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो ज़रूर आप देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो अब हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से चिकन जो है बन के तैयार हुआ है। तो अब हमने इसकी साइडें चेंज कर दी हैं। अब फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि अंदर तक अच्छे से चिकन जो है वो पक जाए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और मज़ेदार सा इसको कलर आया है। थोड़ी देर के लिए मज़ीद कवर कर देंगे इसको। और अब हम चेक करेंगे जो चिकन हमने ओवन के अंदर रखा है, वो भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बन के तैयार हो रहा। अवन को आप पहले ज़रूर प्री हीट कीजिएगा। मैंने अवन को 175 सेल्सियस पे पहले प्री हीट किया और फिर हमने इसके अंदर चिकन जो है वो प्लेस किया था। और ये आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो हम कढ़ाई के अंदर तैयार कर रहे हैं। अब हम इसको एक बार खोल के चेक करेंगे कहीं ये नीचे से जल तो नहीं रहा, और इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसकी साइडें जो है चेंज कर दूंगी। बार बार आप कढ़ाई का ढक्कन मत खोलिएगा, क्योंकि क्या होता है उसके अंदर जो हीट जमा हुई होती है वो निकल जाती है और दोबारा से उतनी हीट जमा होते हुए टाइम लगता है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप अवन के अंदर बना रहे हैं तो उसका बिल्कुल वही टेक्सचर आना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह चिकन को अंदर तक पकना चाहिए। और साथ ही अब हम इसके लिए इस तंदूरी चिकन के साथ जो बहुत ही मज़ेदार चटनी, ग्रीन चटनी लगती है, वो तैयार कर रहे हैं। ये मेरे पास है थोड़ा सा पुदीना, एक हैंडफुल पुदीना था, और उसके साथ ही हमारे पास है फ्रेश कोरिएंडर। और वो ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा प्याज और 3 से 4 जवे मैं इसके अंदर लहसुन के ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ लेमन का जूस। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप 1 टीस्पून इसके अंदर इमली का भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हस्बे ज़ायका नमक ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया है। और ये है हमारे पास आइस जो कि हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो असल ग्रीन कलर है चटनी का वो बहुत अच्छा सा निकल के आएगा और इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा। लेमन जूस से और बर्फ़ से जो है चटनी का कलर बहुत ही अच्छा रहता है, काफ़ी देर तक इसका कलर इसी तरह रहता है, ख़राब नहीं होता। और विदाउट योगर्ट हमने इस दही को तैयार किया है, बहुत ही उम्दा। इस चिकन तंदूरी के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार लगती है। तो ये हमारा एयर फ्रायर वाला चिकन जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह फिर मैं इसके ऊपर बटर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो और ये जूसी और सॉफ्ट रहे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसी एयर फ्रायर के अंदर रख देंगे जब तक कि हमारा दूसरा चिकन जो है वो रेडी ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप कढ़ाई के अंदर जो हमारा तंदूरी चिकन तैयार हो रहा था, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है, अंदर तक पक और इसका स्मोकी टेक्सचर जो कि हमने इसको जलते हुए कोयले के साथ दिया था और बहुत ही उम्दा मज़ेदार सा तंदूरी चिकन अंदर से जूसी और सॉफ्ट मसालेदार चटपटा बन के तैयार हुआ है। ये एयर फ्रायर और कढ़ाई वाला चिकन जो है वो बन के तैयार हो चुका है और अवन और जो हम कोयले की आग के ऊपर तैयार कर रहे हैं वो भी तैयार हो चुका है। तो ये जो हमने इसके अंदर एल्युमिनियम शीट लगाई थी, अब इसको हम निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो एयर फ्रायर है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अब आप देख सकते हैं बहुत ही उम्दा मज़ेदार सा हमारा तंदूरी चिकन बन के तैयार हो चुका है। ये रहा हमारा अवन वाला चिकन। इसके ऊपर भी बटर अप्लाई करेंगे। बटर अप्लाई करने के बाद हम इसको भी इस प्लेट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी मज़ेदार, चटपटी, करारी, मसालेदार तंदूरी चिकन की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बाकी सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रहा हमारा चिकन जो कि हमने कोयले की आग के ऊपर तैयार किया है। ये भी बन के तैयार हो चुका है। बहुत उम्दा, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार हमारा तंदूरी चिकन बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे या फिर ट्रे के अंदर। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका कलर और बहुत ही उम्दा, बहुत मज़ेदार। इस तरह आप गर्मा गर्म मसालेदार चिकन तंदूरी अपने घर के अंदर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह ये अंदर से जूसी है और अंदर तक पका हुआ है, मसालेदार है और बहुत ही आला हमारा तंदूरी चिकन बनके तैयार हुआ है। तो इन चारों तरीक़ों में जो भी आपको तरीका जो है कन्वीनियंट लगे, आसान लगे, आप उसी तरीके को फॉलो करते हुए इस तरह से चिकन तंदूरी अपने घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अब हम इसको ट्राई करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। आप इसको गार्लिक मायोनेज़ और केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। दोनों साइडों से कितना खूबसूरत इसको कलर आया है और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होगा। बहुत मज़ेदार चिकन तंदूरी बनके तैयार हुआ है। तो अभी मैं आपको चेक कराऊंगी कि किस तरह ये अंदर से जूसी और अंदर तक पका हुआ ये चिकन है। चटपटा, मसालेदार, मज़ेदार तंदूरी चिकन। आप बाकी सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। मुझे इस रेसिपी का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और जब आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और फिर हम इस तरह से आने वाले दिनों में हम आपके लिए मज़ीद आसान और इसी तरह मज़ेदार रेसिपी लेकर आएंगे। और अगर आप किसी रेसिपीज़ की फरमाइश करना चाहें तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द अज जल्द वो रेसिपी आपको दूँ और हम इसी तरह से अपने घर के अंदर मज़ेदार और अमेजिंग फूड जो है वो तैयार कर सकें।
और अब ये जो मसाला बच गया है, अब हम इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। बहुत ही हमने मेहनत के साथ इसको तैयार किया था। तो इस मसाले के अंदर आप इस तरह से 4 से 5 अदद आलू काट के बड़े बड़े साइज़ के इस तरह इसके अंदर ऐड कर दें। और इसके ऊपर सारा मसाला जो है जब लग जाएगा तो थोड़ा सा आप इसके अंदर सॉल्ट हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा और बटर ऐड करने के बाद, सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। और इस तरह आप एल्युमिनियम शीट लगा के इसको एयर फ्राई के अंदर तैयार कर लें तो बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बेक्ड पोटैटोज़ तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे और इनकी साइडें चेंज कर देंगे। फिर हम इसको 4 से 5 मिनट तक एयर फ्रायर के अंदर रखेंगे। जब ये अच्छे से अंदर तक बेक हो जाएंगे और इनको अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इस तरह से आप भी मज़ेदार स्पाइसी चटपटे बेक्ड पोटैटोज़ तैयार कर लें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।